सप्लाई क्या है, और इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, और इसी तरह नर्व सप्लाई। फर्स्ट हम आर्टीरियल आर्टरी ऑफ द पेल्विस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास अब्डोमिनल आयोटा ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दो में डिवाइड हो रहा है। क्या? दो में डिवाइड हो रहा है। अब ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, दो में डिवाइड हो रहा है। अभी ये हमारे पास L4 जो वर्टिब्रा है ना, यहाँ पे अपोजिट ऑफ L4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है टू में। एक को हम कहते हैं राइट इलियक कॉमन इलियक आर्टरी, दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। एब्डोमिनल एओर्टा ऊपर से आ रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है। एक को हम राइट कॉमन इलियक आर्टरी, दूसरे को हम लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अभी ये राइट को पहले डिस्कस करेंगे। राइट कॉमन इलियक आर्टरी इसी तरह जा रही है, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है, मैंने बताया है, ठीक है, और इसमें ये हमारे पास फाल पेल्विस है, ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, पेल्विस में एंटर होता है, नीचे जा रहा है, अभी इधर आ रहा है, अभी इधर दो में डिवाइड होता है। कौन? ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी आगे जा रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है। एक हमारे पास ये वाला ब्रांच है, दूसरा हमारे पास ये वाला ब्रांच है। अभी इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्या? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और इस दूसरे को हम कहते हैं जो इंटरनल जा रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच है। एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दूसरा इंटरनल इलियक आर्टरी। अभी जो मेन पेल्विस का जो यहाँ पे जो वेसरा है ना, इस वेसरा का जो मेन ब्लड सप्लाई है, ये कौन करता है? यहाँ पे मेन हमारे पास ब्लड सप्लाई ये देता है इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी को आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इधर आ रही है और यहाँ पे हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करता है तो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है किसमें? ये हमारे पास फेमरल आर्टरी में कन्वर्ट होता है। किसमें? फेमरल आर्टरी में, ये याद रखिए। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नीचे जा रही है और हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करता है। जब इसको क्रॉस करते हैं उसके बाद हमारे पास ये किस में कन्वर्ट होता है? फेमरल आर्टरी। और वो फेमरल आर्टरी हमारे पास नीचे जा रही है और नीचे हमारे पास लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसको हम नहीं चढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी को, इंटरनल इलियक आर्टरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड में ओनली उसने मेंशन किया है कॉमन इलियक आर्टरी और उसके बाद एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेकिन आगे हम इंटरनल इलियक आर्टरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे कि थ्योरी में क्या है। कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी का कह रहा है each common iliac artery and the pelvic inlet in front of the sacroiliac joint। यहाँ पे देखे मैंने sacroiliac joint आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके फ्रंट साइड पे हमारे पास ये टू में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इनटू बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इसका कह रहा है। ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये फिर क्या? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सॉस मसल। यहाँ पे एक मसल है, उसका मीडियल बॉर्डर पे ये रन करती है। फॉलोइंग द पेल्विक ब्रेम एंड गिव ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड डीप सरकम्प्लेक्स इलियक ब्रांच। इट इज, अभी ये आगे जा रहे हैं, दो तीन ब्रांचेस और भी देते हैं, उसका नाम है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक डीप सरकम्प्लेक्स इलियक ब्रांच। इट्स लीव द फाल पेल्विस। जब फाल पेल्विस को ये लीव करता है कौन? ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इसको लीव करता है बाई पासिंग अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट। अभी इंग्वाइनल लिगामेंट के अंडर ये जा रहे हैं नीचे, फिर हमारे पास टू बिकम द फेमरल आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फेमरल आर्टरी है जब इंग्वाइनल लिगामेंट्स को क्रॉस करती है, ठीक है। ये भी याद रखें। ये हमारे पास क्या हो गया? ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। आगे हम इंटरनल इलियक आर्टरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारे पास वो पिक्चर है, ठीक है। अभी ये हमारे पास आर्टरी ऑफ द ट्रू पेल्विस, मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंटरनल वेसरा है इसका मेन ब्लड सप्लाई या मेन जो ट्रू आर्टरी है या जो हमारे पास मेन आर्टरी है वो कौन कौन से है, ठीक है। द फॉलोइंग आर्टरी एंटर द पेल्विस कैविटी।
ये 4 आर्टरी जो है ना हमारे पास मेन पेल्विस को एंटर होता है। ये 4 जो आर्टरी है ना ये हमारे पास मेन किसको, पेल्विस को एंटर होता है। और हमारे पास ये याद रखे इंटरनल इलिक आर्टरी भी एंटर होता है पेल्विक कैविटी में, सुपीरियर रिएक्टल आर्टरी भी एंटर होता है पेल्विक कैविटी, ओरियन आर्टरी भी एंटर होता है पेल्विक कैविटी में, मेडियल सेक्टर आर्टरी भी एंटर होता है। अभी ये जो 3 है ना ये तीन हमारे पास इस इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांचेस नहीं है, ये उधर एब्डामिनल अयोर्टा से इसी तरह आ रहा है और इधर इंटर हो रहा है, इसी तरह एब्डामिनल अयोर्टा से आ रहा है और इधर इंटर हो रहा है। लेकिन ये आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सुपीरियर रिएक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है। लेकिन अभी इस 2-3 स्लाइड में ये जो है ना इंटरनल इलिक आर्टरी को डिस्कस करेंगे कि ये इंटरनल इलिक आर्टरी और इसके ब्रांचेस कितने हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी, उसका इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस होता है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद ओरियन आर्टरी, उसके बाद मेडियल सेक्टर आर्टरी। ठीक है, अच्छा इंटरनल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कॉमन इलिक आर्टरी है, ये तो आपको पता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरी है, ये हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरी है, यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब ये इधर आ रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है, एक एक्सटर्नल जाती है, दूसरा हमारे पास इंटरनल आ रही है। ठीक है, इस आर्टरी को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेन पेल्विस को एंटर होता है और इंटरनल जो पेल्विक वेसरा है ना इसको ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी इसको देखें, ये हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी है, ये इसी तरह इंटर हो रहा है, शियाटिक फोरामेन को क्रॉस करती है। ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को क्रॉस करती है और इसी तरह पेल्विस में एंटर हो रहा है, तो ये 2 में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है 2 में डिवाइड हो रहा है। ये साइड जो है ना ये सारा जितना भी यहाँ पे साइड है ये हमारे पास इंटीरियर है। ठीक है, और ये हमारे पास वर्टिब्रा से पता चल जाता है आपको कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। ये टोटल हमारे पास पेल्विस है, पेल्विस का लेटरल इमेज है, पेल्विस का लेटरल इमेज है। ठीक है, और इसमें मेंशन किया है कि हमारे पास ये जो साइड है ना ये हमारे पास इंटीरियर साइड है और ये हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियर साइड, ये याद रखें। अभी हमारे पास ये जो इंटरनल इलिक आर्टरी है ये इधर आ रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहते हैं इस ब्रांच को एंटीरियर इंटरनल इलिक आर्टरी, इसको हम इंटीरियर ब्रांच कहते हैं। इंटरनल इलिक आर्टरी का, इंटरनल इलिक आर्टरी का ये एंटीरियर ब्रांच है और ये हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच है। अभी इंटीरियर ब्रांच आगे जा रही है, इसी तरह जा रही है, इसका एंड यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ये ब्रांचेस आपको नजर आ रहा है, ये सारे ब्रांचेस है किसके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी। इंटरनल इलिक आर्टरी है उसका ये एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। इंटीरियर डिवीजन से यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्टरी निकलते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट जो आर्टरी है ना वो हमारे पास क्या है, ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये किसके ब्रांच है, ये इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांच है लेकिन इंटीरियर डिवीजन। और दूसरा हमारे पास अम्बोलिकल आर्टरी, तीसरा हमारे पास यूट्राइन आर्टरी, चौथा हमारे पास वेजाइनल आर्टरी, और इसी तरह फिफ्थ हमारे पास सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, तीसरा हमारे पास है सेवंथ ये हमारे पास है इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास आता है मेडियल रेक्टल आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, और लास्ट में हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये सारे जितने भी ब्रांचेस आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास किसके, इंटरनल इलिक आर्टरी के हैं, लेकिन उसके एंटीरियर डिवीजन के, किसके, एंटीरियर डिवीजन के। अभी हम पोस्टीरियर डिवीजन को भी देखते हैं, ये हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी के ये पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, एक ब्रांचेस यहाँ पे, दूसरा ब्रांचेस यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड ब्रांचेस यहाँ पे नीचे जा रही है, और इस आर्टरी के साथ एनास्टोमोस हो रहा है, इस आर्टरी के साथ क्या हो रहा है, एनास्टोमोस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नाम है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये आपस में क्या हो रहा है, एनास्टोमोस हो रहा है। ठीक है, अभी फर्स्ट हम इंटीरियर डिवीजन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आर्टरी जो मैंने बताया ये किसको सप्लाई कर रहा है उधर भी हम देखते हैं। ठीक है,
सिंपल ये याद रखें, एमसीक्यूज के लिहाज से सिंपल ये याद रखें कि हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी के टोटल दो डिवीजन होता है, एक इंटीरियर डिवीजन, दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन से कितने आर्टरी निकलती है उसके नाम सिर्फ याद रखें, और पोस्टीरियर डिवीजन से कितने आर्टरी निकलती है उसके नाम याद रखें। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करेंगे, इंटरनल इलिक आर्ट के इंटीरियर डिवीजन, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरनल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी पास डाउन इन द पेल्विस टू द अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, मैंने बताया है वेयर इट्स डिवाइड इनटू इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, फर्स्ट इंटीरियर को डिस्कस करेंगे उसके बाद पोस्टीरियर। अभी कह रहा है कि यहाँ पे जो आर्टरी है इसका मेन सप्लाई ये किसको सप्लाई कर रहा है, द ब्रांच दिस डिवीजन सप्लाई द पेल्विस वेसरा, पेल्विस वेसरा को भी कर रहा है, और हमारे पास पेरिनियम, द पेल्विस वाल, और इस एंड द बटक, बटक को पेल्विक वाल को, पेरिनियम को, पेल्विक वेसरा को, ये जितने भी है इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी, ये सारा इसको सप्लाई कर रहे हैं। अभी इंटीरियर डिवीजन को डिस्कस करेंगे। अभी ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी, ये सारे ब्रांचेज है। फर्स्ट ऑब्चुरेटर आर्टरी किसको सप्लाई कर रहा है, किस तरह जा रहा है। दिस आर्टरी रन फॉरवर्ड along the lateral wall of the pelvis with the obturator narrow and leaves the pelvis through the obturator canal। ये obturator आर्टरी हमारे पास मेन किसको सप्लाई कर रहा है, लेटरल वॉल को कर रहा है। और हमारे पास यहाँ पे मैंने उधर मसल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में कि यहाँ पे एक इंफीरियर पेल्विक वॉल में कि यहाँ पे obturator वो भी है, मसल भी है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन को और ऑब्चुरेटर मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, ये ऑब्चुरेटर आर्टरी। अम्बोलिकल आर्टरी नाम से जाहिर है कि अम्बोलिकल का जो रीजन है ना उसको सप्लाई कर रहा है। फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पेटेंट पार्ट ऑफ द अम्बोलिकल आर्टरी अरेस्ट द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी विच सप्लाई द अपर पोर्शन ऑफ द ब्लेडर। ये हमारे पास किसको, ब्लेडर को सप्लाई कर रहा है, अपर पोर्शन ऑफ द ब्लेडर को सप्लाई कर रहा है, और हमारे पास अम्बोलिकल रीजन को। यूट्राइन आर्टरी ये भी हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये भी इंटरनल इलिक आर्टरी का इंटीरियर डिवीजन का वो है, ब्रांच है, ठीक है। ये भी हमारे पास यूट्राइन, यूट्राइन का मतलब ये यूट्रस, फीमेल में ये यूट्राइन आर्टरी होता है, लेकिन मेल में यूट्राइन आर्टरी नहीं होता है। ये तो सिंपल है क्योंकि फीमेल में यूट्रस है, मेल में यूट्रस नहीं है, इसलिए हमारे पास मेल में हमारे पास यूट्राइन आर्टरी नहीं है, ये याद रखें। मेल में यूट्राइन आर्टरी नहीं है, यूट्रस को सप्लाई कर रहा है। इसी तरह वेजाइनल आर्टरी वेजाइना को सप्लाई कर रहा है और बेस ऑफ द ब्लेडर को भी सप्लाई कर रहा है। इसी तरह इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, वेजिकल जो वर्ड है ना ये यूरिनरी ब्लेडर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सप्लाई कर रहा है किसको, ब्लेडर को। और प्रोस्टेट को भी, सेमिनल वेजिकल को भी, ये किसको कर रहा है, ये तीन पार्ट्स को कर रहा है। इंफीरियर वेजिकल आर्टरी मेल में, वाज डिफरेंट को भी ये क्या दे रहा है, ये इसको भी सप्लाई कर रहा है। मतलब ये सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट और प्लस बेस ऑफ द ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर और वाज डिफरेंट को ये सप्लाई कर रहा है। अभी ये फिफ्थ नंबर ब्रांच है मेडियल रेक्टल आर्टरी। ये मेडियल रेक्टल आर्टरी यहाँ पे हमारे पास, ये कहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, मेडियल रेक्टल आर्टरी। मेडियल रेक्टल आर्टरी देखे तो ये इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। Commonly, this artery arrays with the inferior vesical artery. It supply the muscle of the lower rectum. Rectum को ये सप्लाई कर रहा है। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, पोडेंडल वर्ड जो है ना ये टेस्टिस के लिए यूज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, इट इज अ ब्रांच सप्लाई द मस्कुलेचर ऑफ द एनल कैनाल एंड द स्किन मसल ऑफ द पेरिनियम। इसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये याद रखें इंटरनल पोडेंडल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी। Inferior gluteal artery, this artery leaves the pelvis through the greater sciatic foramen below the piriformis muscle. It passes between the first and second and third sacral nerves. इसके साथ ये नीचे जा रही है और हमारे पास ग्लूटियल रीजन को, जो इंफीरियर ग्लूटियल रीजन है ना, इंफीरियर ग्लूटियल रीजन है, इसको सप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ये इंटीरियर ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द वो है इंटरनल इलिक आर्टरी की लास्ट ब्रांच है, ठीक है। ये भी याद रखें। ये तकरीबन 6-7 ब्रांचेज है, यहाँ पे जितने भी मेंशन हुए ये सिंपल इसके नाम याद रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
अभी हम ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तीन ब्रांचेज है इसके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोस्टीरियर वो है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। ठीक है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। इसके फर्स्ट ब्रांच ये है, इसका नाम क्या है, इलियोलम्बर आर्टरी। इलियोलम्बर आर्टरी किसको सप्लाई कर रहा है, नाम से जाहिर है, इलियम जो इलियक क्रेस्ट है इसको भी इलियम बोन को भी इलियक बोन ऑफ द पेल्विस, और यहाँ पे जो लंबर वर्टिब्रा है ना इसको भी सप्लाई देता है। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद सेकंड पे आता है हमारे पास क्या, सेकंड पे हमारे पास है वो लेटरल सेक्रल आर्टरी। ये हमारे पास लेटरल सेक्रल आर्टरी है। ये क्या है, लेटरल सेक्रल आर्टरी है। लेटरल सेक्रल आर्टरी किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास नाम से जाहिर है कि सेक्रल बोन को, सेक्रल वर्टिब्रा जो है ना इसको सप्लाई कर रहा है। थर्ड हमारे पास ब्रांच है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। अभी ये तीन ब्रांच है किसके, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये उसका पोस्टीरियर डिवीजन है, ये इंटीरियर डिवीजन है। ठीक है, ये याद रखिए, इससे एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ पे ये दो आर्टरी सेम है, एक ये है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और दूसरा है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये जो है ना ये हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। The superior gluteal artery is the branch of posterior division of the internal iliac artery। ये दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकते हैं। अच्छा, the artery ascend across the pelvis inlet posterior to the external iliac vessel psoas and iliacus muscle। ये जो मसल उसने मेंशन किया है इसको सप्लाई कर रहे हैं। lateral sacral artery, this artery descend in front of the sacral plexus, give a branch to neighboring structure। इसके साथ जो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जितना भी सैक्रम है इसको क्या कर रहा है, सप्लाई। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी लीव द पेल्विस थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेना अबव द प्रिफर्मस मसल, इट सप्लाई अ ग्लूटियल रीजन। ये ग्लूटियल रीजन को क्या कर रहे हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, ये डायग्राम मैंने दिया है। ठीक है, इस डायग्राम में भी देखें। अभी ये तीन आर्टरी रह गए हैं। ये हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी ना इंटीरियर डिवीजन के ब्रांच है ना पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांच है। ये एब्डोमिनल आयोर्टा से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से, ये एब्डोमिनल आयोर्टा से ओरिजिनेट होते हैं। इस तरह ऊपर से एब्डोमिनल आयोर्टा है, दो में डिवाइड होता है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और एक इंटरनल इलियक आर्टरी उसके, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी और ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, अभी यहाँ से तकरीबन वो 6 ब्रांचेस थे। इंटरनल इलियक आर्टरी से एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन से 3 ब्रांचेस थे, सॉरी इंटीरियर डिवीजन से कितने ब्रांचेस थे, 6-7 ब्रांचेस थे किसके, इंटरनल इलियक आर्टरी। लेकिन ये जो 3 आर्टरी है, इस 3 आर्टरी का ओरिजिनेशन इधर से हो रहा है और पेल्विस में एंटर हो रहा है। अभी देखते हैं इसका ओरिजिनेशन किस तरह हो रहा है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ये 3 आर्टरी। ठीक है, अभी फर्स्ट नाम से जाहिर है सुपीरियर रिएक्टल आर्टरी, रिएक्टम को तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अगर इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को देखें तो ये हमारे पास एब्डोमिनल आयोर्टा से इसी तरह ओरिजिनेट होता था, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना इसको सप्लाई देता था। कौन, ये इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और फिर ये इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से ये ब्रांच इधर आ रहा है और पेल्विस में एंटर हो रहा है। कौन, ये सुपीरियर रिएक्टल आर्टरी। ठीक है, ये ब्रांच है किसके, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के, और ये सप्लाई कर रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रिएक्टम को और अपर हाफ ऑफ द इनल कैनाल अपर हाफ और रिएक्टम को सप्लाई कर रहा है, इसलिए उसका नाम है सुपीरियर रिएक्टल आर्टरी। दूसरा है हमारे पास ओवरियन आर्टरी, ये भी पेल्विस में एंटर हो रहा है, ओवरी ऑफ द फीमेल को क्या कर रहा है, सप्लाई। अभी ये ओवरियन आर्टरी प्लस वो जो यूट्राइन आर्टरी, ये 2 आर्टरी हमारे पास मेल में प्रेजेंट नहीं है। अभी ये प्रीवियस एमसीक्यू में ये आई थी कि हमारे पास ओवरियन आर्टरी किसके ब्रांच है, ये हमारे पास एब्डोमिनल आयोर्टा की ब्रांच है। किसके, एब्डोमिनल आयोर्टा। मैंने अभी बताया कि हमारे पास एब्डोमिनल आयोर्टा है, यहाँ से इसी तरह ओरिजिनेट होता है और नीचे जा रहा है पेल्विस में, जो ओवरी है ना उसको सप्लाई देती है, इसलिए उसका नाम है ओवरियन आर्टरी। एमसीक्यूज में आ सकता है कि ओवरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोर्टा, इंटरनल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये एब्डोमिनल आयोर्टा की ब्रांच है। ठीक है, मेडियल सेक्रल आर्टरी, ये भी हमारे पास कहाँ, ये एब्डोमिनल आयोर्टा की ब्रांच है, और इसी तरह ये जो L5 वर्टेब्रा है
इसके बिल्कुल अपोजिट अब्डोमिनल अयोर्टा से इसी तरह ओरिजिनेट होता है और अंदर जाते हैं किधर, पेल्विस में। अच्छा, मीडियल सेक्रल आर्टरी नाम से जाहिर है कि सेक्रल बोन्स को ये सप्लाई देती है, ठीक है, वहाँ पे सेक्रल वर्टिब्रा को। द मीडियल सेक्रल आर्टरी अ स्मॉल आर्टरी दैट अरेज ऑफ बाइफरकेशन ऑफ द अयोर्टा, बाइफरकेशन ऑफ द अयोर्टा। इस जगह को हम क्या कहते हैं, जो दो कॉमन इलिक आर्टरी में डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं बाइफरकेशन ऑफ द एब्डोमिनल अयोर्टा। बिल्कुल या इसके अपोजिट से एब्डोमिनल अयोर्टा से ओरिजिनेट होता है और किसको सप्लाई देता है, सेक्रम और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा को। यह हमारे पास थी इंटरनल इलिक आर्टरी और इसके ब्रांचेज, और साथ साथ ये भी आर्टरी, ये पेल्विस को क्या देते हैं, आर्टेरियल सप्लाई। अभी आगे हम वेनस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेनस ऑफ द पेल्विस, जिस तरह मैंने आर्टरी को डिस्कस किया, इसी तरह वेन्स भी है, इसके अपोजिट ले। जिस तरह हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी के दो डिवीजन है, इसी तरह इंटरनल इलिक वेन भी होंगे और उसकी दो डिवीजन है, इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर। अभी इंटीरियर डिवीजन से जितने भी हमारे पास आर्टरी निकलते थे, इसी तरह वेन्स भी होंगे, कंफ्यूज ना हो। जिस तरह हमारे पास आर्टरी है, इसी तरह वेन्स, इसके अपोजिट वेन्स है। यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल इलिक वेन, एक्सटर्नल आर्टरी भी थे, ठीक है। वहां पे हमारे पास इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक एंड डीप सरकम्प्लेक्स इलिक आर्टरी थे। यहाँ पे वेन्स है, ये ड्रेन हो रहा है किसमें, ये जो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक या डीप सरकम्प्लेक्स इलिक वेन है ना, ये हमारे पास ड्रेन हो रहा है किसमें, एक्सटर्नल इलिक वेन में। और फिर ये एक्सटर्नल इलिक वेन ड्रेन हो रहा है सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा हमारे पास ड्रेन हो रहा है किसमें, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। इसी तरह इंटरनल इलिक वेन को देख के जिस तरह उधर मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि इंटरनल इलिक आर्टरी, इसी तरह इंटरनल इलिक वेन भी है। इंटरनल इलिक वेन के एक्सटर्नल इलिक वेन एंड कॉमन इलिक वेन, ये हमारे पास ड्रेन हो रहा है किसमें, इंटरनल इलिक वेन में। इसी तरह उधर मेडियल सेक्रल आर्टरी थी, यहाँ पे मेडियल सेक्रल वेन है, ये किस में ड्रेन हो रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट कॉमन वो इलिक वेन में, लेफ्ट कॉमन इलिक वेन फिर हमारे पास ड्रेन हो रहा है सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा फिर ड्रेन हो रहा है किसमें, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, ठीक है। यहाँ पे वो इमेज दिया है। अभी यहाँ पे लिम्फेटिक ऑफ द पेल्विस, वेन्स भी हो गए, आर्टरीज भी हो गए, अभी लिम्फेटिक सिस्टम, ये तीन लिम्फ नोड याद रखें। मेन लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना सेल से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो यहाँ से वापस लेके आते हैं और हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, और हार्ट को देते हैं। यहाँ पे पेल्विस में तीन नोड्स याद रखे, इस एक का नाम है एक्सटर्नल इलिक नोड, दूसरे का नाम है इंटरनल इलिक नोड, तीसरे का नाम है कॉमन इलिक नोड। यहाँ पे मेंशन भी है, ये एक्सटर्नल इलिक नोड है और ये इंटरनल इलिक नोड और ये हमारे पास कॉमन इलिक नोड। ये तीन लिम्फेटिक, इससे लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है इलियम से। यहाँ पे जो इलिक जो पेल्विक कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी में जितने भी वेसरा है, उस वेसरा से लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहा है और फिर हार्ट की तरफ जाता है। और ये एयोर्टिक है, यहाँ पे एयोर्टिक, यहाँ पे नीचे ऑब्चुरेटर, बहुत ज्यादा लिम्फ नोड होता है बॉडी में, लेकिन हम पेल्विस का डिस्कस करेंगे तो पेल्विस में ये तीन लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द लिम्फ नोड अ वेसल अरेंज इन द चेन अलोंग द मेन ब्लड वेसल, द नोड आर नेम आफ्टर द ब्लड वेसल विद व्हिच दे एसोसिएटेड, दस देयर आर तीन हमारे पास होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक है हमारे पास नर्व ऑफ द पेल्विस, लेकिन ये हम सेकेंड सेमेस्टर में डिटेल से सेक्रल प्लेक्सिस को डिस्कस करेंगे, लंबर प्लेक्सिस को डिटेल से सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल यहाँ पे ये याद रखे कि ये जो हमारे पास पेल्विस है, इस पेल्विस का नर्व सप्लाई क्या है, लंबर प्लेक्सिस से भी नर्व सप्लाई हुई है और हमारे पास ये लंबर प्लेक्सिस से नर्व आ रहे हैं, ठीक है, 3-4 नर्व आ रहा है, और यह सेक्रल प्लेक्सिस से भी 3-4-5 नर्व्स आ रहे हैं, और फिर ये नर्व्स अंदर जाके पेल्विक कैविटी में जो उसके अंदर जो वेजरा है ना, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर है, इसको मेन सप्लाई देते हैं कौन, ये सेक्रल प्लेक्सिस से भी ब्रांचेस आ रहे हैं और ब्रांचेस ऑफ द लंबर प्लेक्सिस से भी, और ऑटोनॉमिक नर्व भी इसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये हम सेकंड सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल ये याद रखिए कि पेल्विक कैविटी या पेल्विक कैविटी का नर्व सप्लाई क्या है, वो सेक्रल प्लेक्सिस से भी नर्व सप्लाई हुई है और लंबर प्लेक्सिस से भी नर्व सप्लाई और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई भी इसको होती है।
सिंपल ये याद रखें। इंशाल्लाह बाकी सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पेल्विक वाल खात्म है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है ना उसमें मैं पेल्विक कैविटी को डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज ये काफ़ी है। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करें। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।